कृष्णस्य आदेशकारिणा प्राप्तजनितं भद्रं भो गोपान् रामचोदितान् हे भूमिदेवासु कृष्णस्य आदेशकारिणा प्राप्तजनितं भद्रं भो गोपान् रामचोदितान् हे भूमिदेवाय शृणुत हे भूमिदेवा शृणुत कृष्णस्य देशकारिणा कृष्णस्य आदेशकारिणा प्राप्तजानित भद्रं वो प्राप्तजानितं भो गोपानो रामचोदितान् गोपान् रामचोदितान् हे भूमि देवा, हे भूमिदेवा हे पृथ्वी के देवताओं, हे पृथ्वी के देवताओं सुनो कृपया सुनिए। कृष्ण से आदेश, श्री कृष्ण का आदेश कारिणा कार्य के रूप में परिणित करने वाले कार्य के परिणित करने वाले प्राप्तम प्राप्त आए हुए जानित जानिए जानिए भद्रम भद्रम कल्याण हो कल्याण हो वह आप सबका आप सबका गोपान गोपान ग्वाल बालों की ग्वाल बालों न न हम रामचोदितान बलराम द्वारा भेजे हुए बलराम द्वारा भेजे गए अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बात सुने। हमें ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम सब आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। तात्पर्य, भूमि देवाः शब्द ब्राह्मणों का घोषक है, क्योंकि इन्हें श्री भगवान की इच्छा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कृष्ण भावनामृत का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्य को देवता मानने वाले आदिकालीन बहु देवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। प्रत्युत ये ऐसा विज्ञान है जो परम सत्य साक्षात श्री कृष्ण के अग्रसर होने वाली सत्ता को निश्चित करता है। परमेश्वर की सत्ता तथा शक्ति स्वाभाविक रूप से उनके सृष्टि के विस्तार के साथ विस्तरित होती है और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इस वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि ग्वाल बाल जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए थे वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे और वे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के पद को या उनके अंतरंग संगियों के पद को नहीं समझते थे। वस्तुतः यह लीला उन तथाकथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है जो श्री भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्यपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभु कलिद्वान्त उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण।
तो प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज ये जो श्लोक है उसमें कुछ भागवतम के गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अध्याय है वो अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। तो इधर घटना यह है कि जब पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है कि भगवान और बलराम जी उनके जो संगी साथी है, मतलब उनके जो सखा है मित्र ग्वालवाल, उनके साथ जंगल में थे और वो ऐसे जंगल में प्रविष्ट हो रहे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग जंगलों में। तो तब जो उनके जो सखा है उन लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि कृष्णा हमें भूख लगा है, थोड़ा भोजन की। कृष्ण और बलराम, इधर राम शब्द यानी कि बलराम का जो शॉर्ट नेम है राम, वो है। तो बोले कि हमें भूख लगा है, अब थोड़ा हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो। तो इधर प्रश्न उठ सकता है कि भाई ओके, तो ये ग्वालवाल लोग भगवान को आदेश दे रहे हैं या फिर बोले कि हमें भूख लगा है, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। तो बोले कि शुद्ध भक्ति के सिद्धांत तो ये बताते हैं कि पहले भगवान को खिलाना चाहिए, उसके बाद भक्त को खाना चाहिए। तो अगर ये ग्वालवाल शुद्ध भक्ति का वहन कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान की नित्य लीला में है, वो भी श्री धाम वृंदावन में है, तो फिर उनसे अपेक्षित किया जाता है कि वो शुद्ध भक्ति के जो नियम है उसका बहुत अच्छी तरीके से पालन करें, या फिर वही शुद्ध भावना हो। अशुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है कि जो शुद्ध भक्ति है उसका अर्थ है कि भक्त केवल और केवल पहले कृष्ण की संतुष्टि का ध्यान रखता है, और मिश्रित भक्त कभी कृष्ण की संतुष्टि भी करता है और कभी अपनी खुद की संतुष्टि भी करता है। तो अगर ऐसे बाह्य रूप से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ग्वालवाल कुछ ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि पहले हम खाएं फिर कृष्णा, ठीक है। तो उधर रसिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने इसीलिए कृष्ण और राम को बोला कि हमें भूख लगा है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हाँ कृष्ण और बलराम तो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो उनको शर्म आ रही हो बोलने, वो खाए या फिर हमारे साथी वो भोजन को प्राप्त हो। यस, एक ये भी बात हो सकती है, पर फिर कोई प्रश्न उठा सकता है कि अगर ऐसा ना हो तो उनकी अलग इच्छा हो तो खाने की। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नहीं, उन्होंने प्रार्थना किया। क्या? उन्होंने पहले ही प्रार्थना कर दिया था कि हमारे जो मित्र है कृष्णा, यस, बोले कि आप उनकी जठरा अग्नि, उनको जब पेट में भूख लगता है तो उनकी जठरा अग्नि से हमारी जठरा अग्नि को जोड़ दो। तो क्या होगा, जब उनको भूख लगेगा तब हमें भी भूख लगेगा, ताकि हम उनको खिला पाए। यस, हम उनको खिला पाए, लाके खिला पाए, वो खाए, उसके बाद हम खाए, या फिर हम साथ में ही खाए। जैसे हम सब जानते हैं जब ब्रह्मोत्सव लीला हुआ तब सारे ग्वालवाल अपने अपने घरों से टिफिन लेके आए थे। यस, और कुछ सखा जो है कृष्णा को ऑफर कर रहे थे, कुछ सखा ऐसे थे कि भाई हाँ कृष्णा ये मैंने कचौरी चखा, बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ। वही रामायण में जो शबरी का भाव है वही भाव आगे बता रहे थे। तो इसीलिए भागवतम सुनने का सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि हमें शुद्ध भक्ति करना है।
यस, और हमारा लक्ष्य भी है वो शुद्ध भक्ति का पालन करना। पर वो शुद्ध भक्ति को कैसे किया जाए, उसके सिद्धांतों का वर्णन भागवतम में। इसीलिए भागवतम क्या है, भगवान की महिमा तो है ही, पर भगवान के लिए उनके जो भक्त है उनके हृदय में क्या भाव है उसकी महिमा का वर्णन ज़्यादा है। भक्तों के क्या भाव है उसकी महिमा का वर्णन ज़्यादा है। और क्योंकि ये जो दसम स्कंद है, ऐसे भागवतम में 12 स्कंद है, तो ये जो दसम स्कंद है वो आश्रय तत्व का वर्णन करता है। और क्योंकि हम केवल और केवल हमें कृष्ण भक्ति करना है, क्योंकि परम भगवान तो वही है, तो जीव कैसे भगवान को शरणागत, भगवान कृष्ण को शरणागत हो सकता है। और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, कि भाई हमारे आराध्य देव कौन है, जो वृंदावन में जो गोविंद है कृष्ण, वही हमारे आराध्य देव है। और परम धाम कौन सा है, श्रीधाम वृंदावन। तो वो ब्रजवासी सखा अपने हृदय के भाव को प्रतिपादित करते हैं। इसके आगे के अध्याय में हम देख चुके हैं कि गोपियों ने कैसे तपस्या की कात्यायनी देवी का कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये सब भक्तों के जो भाव है वो भावों को समझे, और वो भाव कि कैसे वो लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ताकि वो भाव से हम भी वो भाव को समझ के उनका अनुकरण तो नहीं बट अनुसरण कर सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके, और फिर हम भी एक आदर्श प्रस्तावित करें और जो जीवन का लक्ष्य है उसकी क्या करें, उसकी पूर्णता की प्राप्ति करें। यस, इसीलिए नित्यम भागवत सेवया बोला है। यस, और उसके पहले क्या श्लोक है, नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो अभद्र, तो हम शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को समझने में असक्षम क्यों, या उसको जीवन में उतारने में असक्षम क्यों है, क्योंकि अभद्रेशु, अभद्र है, अनर्थ है। और वो अनर्थ करवाते क्या है, अनर्थ करवाते यह है कि अनर्थ जो है हमारे हृदय में कृष्ण से अलग भोग करने की इच्छा का कारण है। कृष्ण से अलग भोग करने की जो इच्छा है उसका उसका कारण क्या है, अनर्थ। या फिर एक दूसरे के पूरक ऐसा भी बोल सकते हैं कि कृष्ण से अलग भोग करने की इच्छा जो है उसी का परिणाम अनर्थ है। और वो अनर्थ ही जो है हमें क्या कर रहे हैं, कृष्ण के साथ जुड़ने से रोक रहे हैं, या कृष्ण की इच्छा में ही हमारी इच्छा हो ऐसा करने से रोक रहे हैं। जो ये सखा प्रतिपादित करते हैं कि जब आनुकूल्यानु कृष्ण अनुशीलनम, कि जब कृष्णा को कन्वीनियंट हो, जब कृष्णा को लगे कि भूख लगा है, जब उनको सेवा का जरूरत है, तब हम सेवा। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा, ये भक्ति के बहुत ही उच्चतम भाव का वर्णन है। तो ये सब सुन के हमें पता चल सकता है, हम समझ सकते हैं कि कितनी दूरी को तय करना है। यस, तो तब आगे के श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि तब भगवान कृष्ण ने बोला कि जाओ, इधर थोड़ी ही दूर पे मथुरा में स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम क्या करो, तुम हमारा नाम लो, और पर खास कर बलराम का नाम लेना, कि बलराम ने हमें आदेश दिया है कि भाई बलराम ने हमें भेजा है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कृष्णा कि बलराम ने भेजा है, खुद का नाम क्यों नहीं बोल सकते वो? तो इसमें ये बताते हैं कि इसीलिए क्योंकि वो ब्राह्मण है,
और बलराम जी वसुदेव के पुत्र है और वसुदेव जी क्षत्रिय है, तो बोले कि ब्राह्मण लोग जो है क्षत्रियों का बड़ा आदर सम्मान करते हैं, और मैं तो ग्वाल बाल हूं, मैं तो वैश्य हूं अपीरेंटली। यस, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके हृदय में है, तो वो उन लोगों की मानसिकता को भली भांति जानते थे कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। यस, तो बोले कि जब बलराम क्षत्रिय कुल से हैं, अगर वो मंगाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग मना ना करें। और इधर भगवान कृष्ण की भक्त वात्सल्यता छलक छलक के इधर दिख रहा कि हाँ, कृष्ण और राम को उनके भक्तों के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, या फिर उनकी इच्छा व्यक्त हुई, इच्छा की कि हमें भोजन करना है, तो बोले कि हाँ आप लोग जाओ और लेकिन आ जाओ, मैं व्यवस्था करता हूँ। इवन हम धेनुकासुर के प्रसंग में भी हम देख सकते हैं कि जब तालवन से मधुर मधुर फलों की जब सुगंध आ रही थी और मधुमंगल और अन्य जो सारे सखाओं ने इच्छा की कि आप तो बड़े महान हैं, हाँ, वो धेनुका के प्रभाव के कारण वो तालवन में कोई जा नहीं पाता है, पर आप दोनों ही हैं केवल जो उसको मार सकते हैं, तो आप लोग जाइए ताकि सभी लोग फलों का रसास्वादन कर सके। तो इसीलिए वो गए। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में भक्त वात्सल्य रहता है कि भगवान जो है भक्तों पे आधारित रहना चाहते हैं और भक्त जो है भगवान पे आधारित रहना चाहते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण श्री चैतन्य चरितामृत में भी देख सकते हैं कि भाई जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं, तब सारे वैष्णव को आज्ञा लेते हैं। हालांकि भगवान स्वराट है। जब श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम के जो पहला ही श्लोक है उसमें बता रहे हैं जन्मादस्य अभी के स्वराट, भगवान क्या है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र ईश्वर है, वो स्वराट है, उनको कोई बांध नहीं सकता, वो अपनी इच्छा से कार्यरत होते हैं। पर क्योंकि इधर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आदर्श भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए वो इधर सिद्धांत सिखाते हैं कि वैष्णवों की आज्ञा से ही हमें फिर आगे कार्य करना चाहिए। वो स्वतंत्र ईश्वर है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो पूर्ण परमेश्वर भगवान है। क्यों वो पूर्ण परमेश्वर भगवान है? क्योंकि वो भक्त भी है और भगवान भी है, दोनों है, इसीलिए वो पूर्ण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और वो सारे वैष्णव पे आधारित रहता है। इवन सार्वभौम भट्टाचार्य जो अभी बस 4 महीने पहले ही भक्त बने हैं, उनसे भी आज्ञा लेते हैं कि आप लोगों की इच्छा हो तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर गलत रास्ता बता दिया, वृंदावन जा रहे थे पर शांतिपुर उनको भेज दिया। पर फिर तो कहने का है कि भाई ये एक बहुत ही सुंदर एक संबंध है कि संबंध में सौंदर्य तब आते हैं कि जब वो एक दूसरे पे पूरे निर्भर होते हैं। और आप देखिए कृष्णा भक्तों पे निर्भर रहना चाहते हैं, वो हम अर्ज विग्रह से समझ सकते हैं कि जो हमारे विग्रह है, राधा मोहन जी है, गौर होता, ये सब जो भी है वो सारे भक्तों पे आश्रित है। हाँ, उनके जो सेवक है वो जो भी पहनाएंगे पहन लेंगे, जो भी खिलाएंगे वो लोग खा लेंगे, जैसे रखेंगे वो रख लेंगे, क्योंकि वो भक्तों के अधीन होना चाहते हैं। और वो पर्टिकुलरली किस भक्तों के अधीन रहना चाहते हैं? जिन्होंने उनकी पूर्णतः शरणागति को स्वीकार कर दिया है, उन भक्तों के कृष्ण भी अधीन रहना चाहते हैं। लोग जो है भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। पर एक बार मैंने यशोमदेव प्रभु जी की क्लास में सुना था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये लोगों को भगवान बनना है। बोले कि भगवान क्या? भगवान के बाप बनने की इच्छा रखो। हाँ, भगवान के जो बाप है
उसकी तरह सेवा करने की इच्छा रखो। हाँ, भगवान तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ, भगवान करने निकल पड़ेंगे। यस, तो कहने का भाव वही मतलब है कि भाई भगवान तो अपने भक्तों को उच्चतम स्थान देना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए द्वारका में सुदामा जी के चरण क्यों धोए, सुदामा जी के आरती की रुक्मणी के सहित अपनी शक्ति रुक्मणी लक्ष्मी के साथ सुदामा के चरण धोए। वो प्रतिपादित करते हैं कि भाई मेरे जितना या मेरे से भी बढ़कर सम्मान जो है मेरे भक्तों को मिलना चाहिए। यस, एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा किसी ने कि आपके जो ज्ञान है, आपके जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय को आप 2 शब्दों में क्या करिए, सार दीजिए। 2 शब्दों में आप सार दीजिए कि आपके संप्रदाय का सार क्या है, आपकी शिक्षाओं का सार क्या है। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और शिव जी भी पार्वती जी को छठे स्कंद में जब चित्रकेतु महाराज की घटना हुई ना तब नहीं, पुराण में बताते हैं कि भाई ऐसे तो सारे आराधना में विष्णु आराधना परम है और विष्णु आराधना से भी सर्वश्रेष्ठ है विष्णु के जो विष्णु जन है उनकी आराधना करना। और क्योंकि आदि पुराण में भी बताया गया है, भगवान स्वयं बताते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान बोलते वो मेरा भक्त नहीं है। पर जो वो ऐसा बोलता है कि मैं उनके भक्तों का भक्त हूँ, वो मेरा वास्तविक भक्त है। यस, तो ये भक्ति के सिद्धांत को भली बातें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, और तात्पर्य में भी कहीं ना कहीं यही बात इंगित किया है कि वास्तविकता में श्रद्धालु कौन है। हम अगर बहुत ही गहनता पूर्वक विचार करें कि आस्तिक कौन है, नास्तिक तो सबको पता है, पर वास्तविकता में आस्तिक कौन है। जो मंदिर आते हैं, जो भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, या जो प्रणाम करते हैं, या जो माला करते हैं, किसको हम आस्तिक बोलेंगे। हाँ, ये सभी भी आस्तिक है, पर वास्तविकता में आस्तिक कौन है। वास्तविकता में आस्तिक तो वो नहीं है जो इधर आके भगवान को प्रणाम करता है, जो भगवान को भगवान मानता है, नहीं। पर जिनकी श्रद्धा भगवान के साथ भगवान के भक्तों में भी है ना, वो ही वास्तविकता में आस्तिक है। बाकी तो वो सो कॉल्ड आस्तिक है कहने के लिए, बाकी तो है तो नास्तिक ही। उसको धर्मध्वजी बोलते हैं। व्यक्ति ने भगवान को स्वीकार किया पर भगवान के भक्तों को स्वीकार नहीं किया, तो ये तो आधा अधूरा स्वीकृति है। जैसे कहीं पे कोई व्यक्ति जाए जो अपना पालतू कुत्ता है, वो अपने पालतू कुत्ते को कहीं लेके जाए और बोले कि भाई आप आओ, आपका पालतू कुत्ता रहे, तो वो क्या बोलेंगे, इफ यू वांट टू लव मी देन लव माय डॉग। समझ। तो अगर हमें किसी को प्रसन्न करना है, क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर वास्तविकता में कृष्ण को आपको प्रसन्न करना है तो आप उनके भक्तों को प्रसन्न कर लो, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता उनके भक्तों की प्रसन्नता में है। कृष्ण की प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता में नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। यस, भगवत गीता में भी यही सिद्धांत का प्रतिपादन हो रहा है। पहले ही बता दिया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना, कि जाओ तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, जिसने सत्य के दर्शन किए, उधर से ज्ञान लो, तब मैं समझ में आऊंगा। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आ सकते। जैसे पहले हमें किसी की सेवा करनी है
या फिर कुछ भी सीखना है या समझना है, तो वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके साथ रह के समझ सकते हैं ना कि कैसे करना है, क्या करना है, वो शिक्षा देंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसे करना है। डायरेक्टली घुस गए तो फिर जिस गति से गए थे उसी गति से वापस आना पड़ेगा, उससे डबल गति से। और तो और आप देखेंगे कि जब आप ये प्रसंग सुनेंगे, हाँ सबने पता है कि छोटा हरिदास की कहानी चैतन्य चरितामृत में आता है। छोटा हरिदास वो जो माधवी माता है, हालांकि वो छोटा हरिदास खुद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है, और जिससे वो चावल मांग के लाए थे वो भी महाप्रभु के भोजन के लिए ही चावल मांग के लाए थे। तो बोले कि तुम सन्यासी हो और तुम माता जी से चावल लेके आते हो, उनसे बात करते हो, और महाप्रभु ने उनका तिरस्कार कर दिया और फिर उन्होंने प्रयाग में कूद के आत्महत्या कर ली। महाप्रभु ने मना कर दिया कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय में सन्यासियों के बहुत ही आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। और वो छोटा हरिदास महाप्रभु के शिष्य थे। पर आप देखेंगे महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा में वो कालिया कृष्ण, वो एक ही ये आत्मा है जो नित्य सिद्ध नहीं है। बाकी सारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है वो सब नित्य सिद्ध है। वो खाली ये कालिया कृष्ण जो है वो ही नित्य पार्षद नहीं है। और वो वेश्याओं के पास, वो जो भट्टहरी थे उनके पास वो वेश्याओं के साथ रह के आया है। तो महाप्रभु उसकी सीखा पकड़ के श्रीमान नित्यानंद प्रभु के पास लेके जाते हैं और बोले कि संभालो अपने शिष्य को। तो वो तो खाली चावल मांग के आए थे, उसने उनको रिजेक्ट कर दिया। और ये तो वेश्याओं के साथ रह के आया है, उसको बोले, उसको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका डायरेक्ट शिष्य था। और ये क्योंकि इसने नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर रखी है, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु का शिष्य है, इसीलिए उसको माफ कर दो। समझ रहे हो? और एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन भी है, यस, वो भजन का शीर्षक मैं भूल गया, उसमें बता रहे हैं कि भाई हाँ, तारक कृष्ण नाही भजे आर सब मरे आकार। बोले कि शरण लैया आश्रय लैया तारा भजे। फिर बोले कि कृष्ण नाही त्याजे। बोले कि जो शरण लेके कृष्ण का भजन करता है ना, कृष्ण उसका कभी त्याग नहीं करते। पर वो जो शरण लिए बिना ही डायरेक्ट माला चालू कर देता है या फिर गुरु का आश्रय लिए बिना ही चालू कर देता है, उसका कुछ नहीं होता। इसलिए हम सब देखते हैं कि बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, इवन राधा कृष्ण की भी विग्रह रखते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, पर उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे ही बना हुआ है। क्यों उनका परिवर्तन नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो गुरु का आश्रय नहीं लिए हुए हैं। इसलिए क्योंकि अहंकार का शुद्धिकरण सेवा में कैसे लगना है, जब तक महत्पाद रजोभिषेकम, भरत महाराज, जड़ भरत महाराज जब भागवत में आगे पंचम स्कंद में रघुगण महाराज को शिक्षा देते हैं तो उसमें दूसरा ही श्लोक बताते हैं कि जब तक जो वैष्णव है उसके चरण की जो धूल है, मतलब उनके जो आदेश है, उपदेश और लिटरली धूल भी जो है, उससे पाद रजो अभिषेकम, हम अपना अभिषेक नहीं करेंगे, ऐसे लगाएंगे नहीं, हाँ, मतलब पूरा एकदम वैष्णव की आज्ञा से शरणागत नहीं हो जाते, तब तक भौतिक कलमश, भौतिक इच्छा, दूर वासना चेतना में जाएगी नहीं। कृष्ण एक बार भी ऐसे व्यक्ति की तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते, इवन वो कुछ ना कुछ तो भक्ति कर रहा है, पर ऐसे लोगों के साथ सामने भगवान एक बार भी दृष्टिपात नहीं करते जिसको एक भी वैष्णव का फेवर प्राप्त ना हुआ, एक भी वैष्णव ने जिन पे जिसको देख के ऐसा लगा ना हो कि हाँ ये बड़ा अच्छा भक्त, ये अच्छी सेवा कर रहे हैं। जब तक एक वैष्णव को भी
एटलीस्ट एक वैष्णव को भी संतुष्टि प्राप्त ना हुआ हो एक ऐसे जीव से, तब तक वो जीव को भगवान देखते भी नहीं। पर एक बार किसी वैष्णव की फेवर प्राप्त हुई, किसी वैष्णव के हृदय को संतुष्ट कर दिया, फिर तब कृष्णा वो जीव का स्वीकार कर लेते, तब तक नहीं, तब तक वो कर्मानुसार चलेगा। उसके पहले तो भगवान उसकी डोरी को उसके कर्मों के अधीन, प्रकृति के अधीन ही रखेंगे। पर जब वो फीवर प्राप्त हो चुका है, तब फिर वो डोरी अपने हाथ में और फिर तब वास्तविकता में जो रस है वो आस्वादन कर सकते हैं। भक्तों की शरण को ग्रहण किए बिना, भक्तों की कृपा प्राप्त किए बिना भक्ति करना यानी कि सहज चाट रहे, पर बंद बोतल से सहज चाट रहे। ऊपर से चाटने से क्या शहद का आस्वादन कर सकता है भला कोई? नहीं। तो सिद्धांत क्या है? वैष्णव प्रसन्नता, वही सिद्धांत है संप्रदाय का। और इधर आगे बता रहे कि आप देखो, बोले कि जाओ, मेरा आदेश लेके जाओ। तो हम सभी की क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और क्या बता रहे हैं? करो कृष्ण शिक्षा। यस, तो बोले कि मेरी आज्ञा से तुम जाओ और क्या करो? प्रचार करो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधाम। बोले कि इसका प्रचार करो, मेरी आज्ञा लेके जाओ। तो आप देखो, सभा लेके जा रहे हैं, कृष्ण का संदेश लेके जा रहे हैं, पर किस भाव से? विनीत भाव से लेके जा रहे हैं। ब्राह्मणों को दंडवत कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो इससे प्रतिपादित होता है कि दैन्य भाव, क्या? दैन्य भाव। जैसे हम हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज क्या रहता है? मेन चीज क्या है? उसमें मेन क्या होता है? चीनी। क्या होता है? चीनी। तो ऐसे ही भक्ति में सबसे बड़ा मेन भाव क्या है? क्या है सबसे बड़ा मेन भाव? बोले कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है भक्ति का? भक्ति आस्वादन का सबसे, भक्ति रस का आस्वादन कब कर पाएंगे? कौन से पदार्थ डालेंगे या कौन सा पदार्थ हम उसमें ऐड करेंगे, तब हम भक्ति रस का आस्वादन कर पाएंगे। और वो है दैन्य, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ये विनम्रता ही सार है। विनम्रता क्या है? पात्रता है। क्या है? पात्रता। विनम्रता के पात्र में ही हम भक्ति को होल्ड कर सकते हैं, वरना क्या है? विनम्रता नहीं होगा तो भक्ति के पात्र में छिद्र बन जाएंगे और जितना भी भक्ति रस है वो सब क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। या हम भक्ति को रख नहीं पाएंगे। इसीलिए विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। और ये वैष्णव के गले का हार है। क्या? विनम्रता। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि कंठ में ऐसे धारण कर लेना चाहिए, व्यक्ति को याद रखना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देने कीर्तनीय सदा हरि। बोले कि कीर्तनीय सदा हरि करना है, क्योंकि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को हमेशा स्मरण करो, कृष्ण को कभी भूलो नहीं। ये कृष्ण स्मरण हमेशा रखने के लिए ही सारे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना। ये जितना भी हम भक्ति कर रहे हैं, जितने भी नियम पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? सिद्धांत क्या है? करना क्या है?
बोले कि कृष्ण स्मरण करना है। अगर ऐसे कोई नियम है, वो जो नियम पालन करके कृष्ण स्मरण ना हो तो वो नियम छोड़ दे। नियम अग्रह और आग्रह। रूप गोस्वामी बताते हैं कि छह चीजों करने से भक्ति नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक उपदेशामृत। नियमों का पालन करने के लिए करने का, और या तो नियमों को इतना पालन करो कि जो नियम पालन करने का जो सार है, जो लक्ष्य है, वही चूक गए। और वही तो कर रही है ब्राह्मण, आगे करेंगे। विनीत होके गए हैं कि कृष्ण और बलराम का संदेश लेके आए हैं, पर कर क्या रहे हैं वो? अपने यज्ञ में इतने व्यस्त है, इतने मस्त है कि उनको देखा कि ये लोगों ने क्या बोला, किस भाव से ये लोग आए हैं, पर फिर भी क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। जैसे नहीं, माला में 3 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। दिल फॉर्मूला, डी यानी कि डिस्ट्रैक्शंस, आई यानी कि इंडिफरेंस, एल यानी कि लेजीनेस। तो इंडिफरेंस यानी कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल तो रहे, पर अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस। चल बोल तो रहे हैं पर मन कहीं और है। यस, तो ऐसे उन्होंने क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इधर लोग आ रहे जा रहे हैं, हम उनको अनदेखा कर रहे हैं, तो इसको क्या बोले? इंडिफरेंस। देख तो रहे हैं पर देख के भी अनदेखा कर, सुन लिया, सब कुछ कर लिया, पर इतने उद्दंड है। और ऐसा तो सुखदेव गोस्वामी भी इतना गुस्सा हो जाते कि वर्णन करते करते 2 गालियां दे देते। आगे आएगा कि एटलीस्ट हाथ या नाम तो बोलो कि पता चले, कुछ तो बोलो। इसीलिए बताया जाता है कि जब आप किसी से गुस्सा है या आपको उनको सूचित करना है कि हम आपसे नाराज है, हम आपसे गुस्सा है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, या आपको किसी की बात का, हमको किसी की बात का बुरा लग गया, अगर वो प्रतिपादित करना है तो कुछ मत बोलो। उसका क्या इंडिकेशन है कि व्यक्ति क्या है? नाराज है, बुरा लग गया उसे। बोल के ज्यादा बिगाड़ेंगे बात, पर बोले बिना ही काम हो सकता है, तो इतना क्यों शक्ति का अपव्यय करना? हाँ, तो बोलो ही मत, तो समझ जाएगा ये बात भी करते, समझ रहे? साइलेंस रहना, क्योंकि साइलेंस रहना बहुत कुछ बोल देता। आप देखना, हम किसी से नाराज या कोई हमसे नाराज है तो बात करेगा, भले आड़ा टेढ़ा बात करेगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा, पर जब वो बोलेगा ही नहीं ना तब ज्यादा बुरा लगेगा। समझ रहे हो? तो ये मतलब क्या बोलते हैं ये सारी चीजें। तो हमारा चर्चा यही मेन चल रहा था कि भाई हम भी प्रचार करते हैं या फिर हम भी है, तो हमें कृष्ण का प्रतिनिधित्व कैसे करना है? बहुत ही विनम्रता के भाव से करना है। हाँ, लोगों को बुरा ना लग जाए। पर कभी कभी तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, ये इन जनरल बता रहा हूँ, ये ज्ञान है। यस, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है, पर ये सुधार कर सकते हैं, इसीलिए ये बता रहा हूँ। जनरली हम पुस्तक वितरण भी करते हैं, है ना? तो उसमें लोग पुस्तक लो, अरे नहीं लेना, अरे क्यों नहीं लेना, एक कारण तो बताओ ना लेने का। लोग बढ़ जाते हैं, अरे ले लो, अरे गीता है सर, अरे दूसरों को बांटो, अरे पर है दूसरों को, अरे हाँ पर वो लोग नहीं पढ़ेंगे, अरे दे दो, पढ़ेंगे ना, बस उसको ऐसे गम की तरह चिपक ही जाते हैं उसके ऊपर। इतना आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, हो जाता है कि वो कंटाल के या तो कोई ले लेता है या तो कंटाल के चला जाता है। हाँ, या तो उसको खली खोटी भी सुना देते, कहाँ से आ जाते हैं। तो उधर बता रहे हैं कि भाई एटलीस्ट कोई पुस्तक ना ले, कोई बात नहीं, एटलीस्ट विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि वो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हम क्या, ठीक है बुक ना ले कोई बात नहीं, पर एक अच्छा अनुभव तो रखो।
वरना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग सब जबरदस्ती दान लेते हैं, जबरदस्ती पुस्तक लेते हैं, सब कुछ जबरदस्ती करवाते हैं। हाँ, तो ये कोई विनम्रता नहीं है कि भाई अरे करो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, अरे पर नहीं करना है, चढ़ जाओगे। अरे भगवान कृष्ण खुद जीवात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लास्ट में अर्जुन को क्या बोला? यथेष्टि तथा कुरु अर्जुन, मैंने तो बोल दिया, अभी युद्ध करना है तो भी करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हाँ, जब कृष्णा ने सबको स्वतंत्रता दे रखा है तो हम क्यों किसी की स्वतंत्रता का स्वीकार? आपने अच्छे से समझा दिया, आप अपना ड्यूटी करो। हाँ, इंस्पिरेशन दो, ड्यूटी करो, फिर लास्ट में बता भी दो, फिर आपकी इच्छा। हाँ, एटलीस्ट एक अच्छा अनुभव करो। मेन बात ये है। यस, तो इसीलिए इवन कहीं पे भी हमें इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद या फिर कृष्णा का प्रतिनिधित्व करना है तो मेन क्या है? विनम्रता। क्योंकि जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक शरणागति का भाव नहीं आएगा। शरणागति में बाधक है अहंकार। हाँ, क्या? अहंकार। अहंकारी शरणागति में सबसे बड़ा बाधक है। तो अहंकार छोड़ने कैसे छूटेगा? शरणागति को स्वीकार कर, अपनी जो वो इच्छा है उस कृष्णा की इच्छा में मिला के। यस, तो सूर कौन है? एक तो होते असुर और दूसरे होते सूर। हाँ, तो सूर कौन है? जो अच्छा गाते वो सूर नहीं है, या जो कृष्णा के सूर में सूर मिलाए या कृष्णा की इच्छा में अपनी इच्छा माने, वो क्या है? सूर है। बाकी सब क्या है? असुर है। हाँ, कृष्णा से अलग इच्छा करना या कृष्णा से विपरीत इच्छा करना वो आसुरी भाव है। और कृष्णा और भक्तों की इच्छा में ही इच्छा रखना तो ये क्या है? सूर। इसलिए बोले सूर और असुर। जो भगवद गीता के 16वें अध्याय में जिनका वर्णन हुआ है। और अब इधर ये 6ठे श्लोक में देख सकते हैं कि वो लोग क्या बता रहे हैं कि हमें कृष्ण और राम ने भेजा है। हे पृथ्वी के देवता, हमारी बात सुन ले, हमें उन लोगों ने भेजा है और हम आपकी कल्याण करते हैं, आपके भलाई के लिए। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो भी इधर हम सीख सकते हैं कि देखो, हम तो जो है भगवान के प्रतिनिधि, हम भगवद गीता का संदेश लेके आए हैं, भगवान का संदेश लेके आए, आपके कल्याण के लिए संदेश लिखना, भगवान के फायदे के लिए ना हमारे फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए हम ये संदेश लेके आए कि जिसमें आपका ही कल्याण निहित है, सुनिश्चित है। इसीलिए आपको सुनना चाहिए। तो वो इसीलिए अथॉरिटी बता रहे हैं कि हाँ, कि उनके कोई भार पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमारी बात क्यों मानेगा कोई व्यक्ति। जैसे लोग हमारा सुनते हैं, मतलब जो भी भक्त होते हैं, तिलक, धोती कुर्ता और उसमें लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि लोग भगवान की प्रभुत्वता का स्वीकार करते हैं, भगवद गीता का सम्मान करते हैं और शास्त्रों में उनका विश्वास है, इसीलिए सुनते हैं। इसीलिए ये अथॉरिटी बता रहे कि जो परम ईश्वर है, जो सुप्रीम सर्वोच्च सत्ता है कृष्णा, उनके हम प्रतिनिधि हैं। और क्योंकि ईशावास्यम इदं सर्वम, ये जो सारा क्या है, सारा भगवान की संपत्ति है, सारी जो है भगवान की सत्ता है और उसको आप यूज कर रहे हो। और उनकी इच्छा ही है कि आपको जो मिला है वो उनको दे। और बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि चले निकाल, हाँ कृष्ण बलराम मांग रहे, चलो, दंडवत करके दे रहे हैं। तो हो सकता था रिजेक्ट कर दे, सही बात है, कृष्ण बलराम के लिए आए, पर ऐसा करने को, हाँ थोड़ा सदाचार तो रखो, कुछ भी, तो हो सकता है रिजेक्ट करते।
यस, इसीलिए उनका अहंकार संतुष्ट करके, उनको संतुष्ट करके, जैसे आप देखें, क्यों विनम्रता रखना है? क्योंकि विनम्रता नहीं रखेंगे प्रचार के कार्यों में तो हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि लोगों के अहंकार को संतुष्ट करना है, वो ऐसे ही जीव भटका हुआ है। हाँ, तो जब लोगों के अहंकार को संतुष्ट करेंगे, लोगों को संतुष्ट करेंगे, तब वो हमारी बात मानेंगे और वो तब अपने कान खुले करेंगे। समझ रहे आप? वरना जब तक हम उनको संतुष्ट नहीं करेंगे, हम उनको प्रभावित नहीं करेंगे, हम उनका मान नहीं देंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति, ये लोग अच्छे हैं, तब तक वो कान खुले रख के भी कान बंद ही करेंगे। कान खुले रख के भी क्या होगा? उनके कान बंद ही रहेंगे। इसीलिए विनम्रता चरित्र में लाना बहुत ही जरूरी है, तब जाके लोग हमारा सुनेंगे और समझेंगे, और ये जो संदेश है उसका क्या होगा आगे, और ये संदेश फैलता जाएगा। इसीलिए रेफरेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ से लाए, कहाँ से। जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट दे दें पर कोई पूछेगा ना कहाँ से लाए, इसे बोलेगा तो शास्त्र में वर्णित है, और क्योंकि ये भगवान ने बोला। यस, इसीलिए भागवतम में भी प्रतिपादित किया जाता है प्रथम स्कंद में कि भाई मेन बात क्या है? समसिद्धि हरितोषणम। सारे धर्म, पूरे धर्म का सिद्धांत, अरे वो जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग, वो यज्ञ का धर्म करने का लक्ष्य क्या था? बोले कि सारे जो हम धार्मिक कृत्य करते हैं उनका लक्ष्य है परम भगवान विष्णु की संतुष्टि। इवन वो भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय कर्मयोग गीता में भी वो बता चुके हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए करो। लक्ष्य क्या है? मुझे संतुष्ट करना। गोल क्या है? ये सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए कि कृष्ण और वैष्णव की संतुष्टि थी। लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, बोले कि धर्म के पालन में कभी ये तो कभी वो। जैसे आप देखिए अर्जुन भी धर्मशास्त्र से बता रहे थे, 5 आर्ग्यूमेंट दिया युद्ध ना करने की, तो सही बता रहे थे, बता तो सही रहे थे, गलत तो नहीं बोल रहे थे। पर धर्मशास्त्र से भी उच्च शास्त्र है भक्ति शास्त्र। क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्र परम भगवान की इच्छा को इंगित करते हैं। क्योंकि वास्तविक धर्म क्या है? जीवेश स्वरूप नित्य कृष्ण दास की भाई जीव बनाया ही इसीलिए गया कि कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण को संतुष्टि पहुंचाए। तो जब कृष्ण की संतुष्टि पहुंचाने के लिए जीव का परम और वास्तविक जीव का लक्ष्य है, तो जब हम ये समझ लेंगे कि धर्म के सारे धार्मिक नियमों का सिद्धांत है, धर्म का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की संतुष्टि, तो जब हम ये कृष्ण भावनामृत जो है हम जब अभ्यास करते हैं, और वो अभ्यास के दरमियान हम जब प्रभुपाद और वैष्णव की जब कृपा प्राप्त होती है, तब हमें समझ में आ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और सही गलत की पहचान हम कब करेंगे, कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक बुद्धि से आता है। और विवेक बुद्धि भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। पर बेसिक फाउंडेशन सिद्धांत क्या है? कौन से क्राइटेरिया से हमें निर्णय लेना है सही और गलत का? बोले कि जो भी मैं करूँगा, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, वो मेरा कृत्य भगवान कृष्ण या वैष्णव को संतुष्ट करेगा तो करो, वही धर्म है, और नहीं करेगा तो मत करो, वो धर्म नहीं है। इस सिद्धांत पे हमें अपने सारे निर्णय देने हैं, और यही वास्तविक धर्म है। तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमेशा क्लैरिटी बनी रहेगी। वरना क्या होगा? हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। जब तक किसी को ये सिद्धांत कि कर ही क्यों रहे हैं, बाकी जो योग पद्धति है भक्ति योग में बड़ा सरल और क्लियर है कि भाई
भगवान की प्रसन्नता संतुष्ट के लिए करना है। बट ज्ञान योग, कर्म योग और अन्य अन्य योग पद्धति में क्लियरेंस नहीं है कि करना क्यों है, किसके लिए करना है। मेन बात यह है, हम जैसे आप देखिए, मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भाव में आके ही पुरी में जब वो अपनी गंभीरा स्थान पे रहते थे, यस, जो आज राधाकांड मठ जो नाम है, तो गंभीर भाव व्यक्त करते थे। तो वो इतने भाव में थे कि जो घर का दरवाज़ा था चौखट पे ही, वो दरवाजे के ऊपर ही, दरवाजे में ही सो गए, भाव में सो नहीं गए, मतलब भाव से ऐसे गिर गए मूर्छित को। और अभी उनका सर्वंट गोविंद, उसको जाना है और घर पे जाने का एक ही रास्ता है। क्यों जाना है? क्योंकि महाप्रभु के लिए भोग बनाना है। अगर भोग बनाएगा नहीं, महाप्रभु के जगने का वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? महाप्रभु भूखे रह जाएंगे, उनको समय पे भोग नहीं मिलेगा। और जाने का एक ही मार्ग है कि महाप्रभु के ऊपर से जाओ। तो ये सिद्धांत है कि किसी भी जीव को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कोई सोया हुआ है, और पर्टिकुलर उसमें ब्राह्मण को और वैष्णव को तो कभी क्रॉस नहीं कर सकते, वरना बड़ा पाप लगता है। ऐसा कोई सोया है तो किसी के पैर से ऊपर इवन हम जीव, कोई भी जीव, इवन भक्त वैष्णव तो बहुत महान बात है। इवन जो साधारण जो भौतिक जीव है, ये जो कीड़े भी है या जो बिल्ली है, कुत्ता है, इवन उसको भी हम ऐसे उसके ऊपर से भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है ना। तो हम उसके ऊपर से जाएंगे, मतलब उसको हम क्रॉस करके जाएं, परमात्मा के ऊपर से हम, मतलब क्या बोलते हैं, गए। तो गोविंद सोच रहा था कि ये तो स्वयं भगवान है ये, और भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो इवन ये सन्यासी, कैसे उनको मैं क्रॉस करके जाऊं। पर फिर भी महाप्रभु, क्योंकि आनुकूल्यानु कृष्णानुशीलन, ऐसे तो यशोदा माता ने बांध दिया कृष्णा को, तो ऐसे अपीरेंटली तो लगता है ना कि कृष्णा को तकलीफ हुआ, हाँ, और पूतना आई थी दूध पिलाने, पर भाव पूतना का कृष्णा को हानि पहुंचाना था, और यशोदा मैया का भाव कृष्णा के अनुकूल था। तो ऐसे ही गोविंद का भाव था कि महाप्रभु की सेवा, इसीलिए उसने क्रॉस किया। ये हायर सिद्धांत। तो इसीलिए कभी कभी धर्म संकट या फिर ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि ये करे या वो करे, तब ये हमें सोचना चाहिए कि हाँ, तो वैष्णव संतुष्ट कब होंगे, ये करने से ज़्यादा संतुष्ट होंगे या ये करने से ज़्यादा संतुष्ट होंगे, उनकी संतुष्टि किस में रहेगी, और फिर हमें निर्णय या निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो वो क्या रहेगा, वो हमारे लिए इजी रहेगा। और इधर एक लास्ट सिद्धांत है कि भाई हम बहुत सारे भगवानों का प्रचार नहीं करते। बोले कि एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बोले कि कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब क्या उनके दास है। यस, जैसे आप देखिए सनातन धर्म के अलावा इवन आप इस्लाम में देखेंगे एक भगवान, क्रिश्चियनिटी में एक भगवान। तो बोले कि सनातन में इतने सारे, नहीं, सनातन में एक ही भगवान है। पर बाकी सब क्या है, उनके दास हैं, देवता मतलब है जो उनके बिहाफ में कार्य करेंगे या उनके प्रतिनिधि हैं। कृष्णा परम भगवान है, बाकी सबको भी अब ईश्वर मान सकते हैं। यस, तो कहने का अर्थ इसीलिए यह है कि भाई कृष्ण भावना का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि एक ही भगवान है। क्यों एक भगवान है? क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। हमारे कितने पिता हो सकते हैं? एक से ज़्यादा पिता हो सकते हैं क्या? नहीं। तो पिता एक ही है हमारे, और हम उनके अंश हैं। इसीलिए हमें उनसे जुड़ना है और इसीलिए भक्ति करना है। तो बोला करना ही क्यों है भक्ति? अरे हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए भक्ति करना है। उनकी संतुष्टि के लिए दूसरों की भक्ति क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम उनके अंश नहीं हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरों की भक्ति करके करोगे भी क्या करोगे करके? हाँ, जब वास्तविक परम पिता तो ये है, और कोई होता तो उनसे करते हम। पर हम जिनके अंश है उन्हीं की सेवा के लिए हमें बनाया गया है, और उन्हीं की सेवा हमारा लक्ष्य है।
तो इसीलिए कृष्ण भक्ति हम करते हैं, क्योंकि हम कृष्णा के अंश हैं और ये हमारा वास्तविक मूलभूत स्थिति, और क्योंकि वो ही हमारे परम पिता है, इसीलिए इधर कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा करते, यही कारण है और कोई कारण नहीं। क्यों कृष्ण भक्ति करना है? क्योंकि कृष्ण ही हमारे परम पिता है। इसीलिए कृष्ण भावना मृत किस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि एको ईश्वर है कृष्ण, क्योंकि ईश्वर और वास्तविकता में एक ही है। प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं देश में? कितने हैं? 10 होते हैं क्या? एक ही है, तो 10 भगवान कैसे हो सकते हैं? हाँ, आपकी भी भगवान भगवान है, हमारे भी भगवान भगवान है, हलवा है क्या? सभी है। और भगवान तो एक ही है। हाँ, एक अथॉरिटी कैसे हो सकते? अपना ऊपर झगड़ा नहीं होगा, तू भी भगवान मैं भी भगवान। हाँ, एक ही भगवान, तो ऐसे ही है। यस, क्या एक ही भगवान? सब धर्म अलग अलग बोले कि सब अलग अलग है, ये तो क्या उनके भगवान अलग होंगे क्या? हमारे अलग? ऐसा हो सकता है क्या? है? उनका भी खून लाल है, हमारा भी लाल है। हमारे की 2 है, उनके 4 है, 2 ही है। थप्पा लगाया इधर किसी का नहीं, ये सारे भगवान की अंश है। यस, तो भगवान तो एक ही है, नाम बस अलग अलग दे रखे हैं, या फिर अलग अलग प्रोसेस है उनके स्तरों के अनुसार। यस, तो इसीलिए कृष्ण भक्ति। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, इसीलिए। तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कुछ टीका टिप्पणी कुछ बताना है तो बता सकते, 5 मिनट बाकी। सब कुछ सबको सब समझ में आ गया लगता है, आशा। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि सभी लोग वो जो एक पॉइंट सबसे अच्छा लगा हो वो बताए, और फिर हम समाप्त करते हैं। तो जिसको भी कुछ बोलना है वो आज। हाँ हाँ माता जी, हाँ आप सुन के थोड़ा बताओ ना। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु को पूछा गया, तब महाप्रभु ने रथ यात्रा में पहले बताया कि जो एक बार में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है वो वैष्णव है। फिर दूसरे साल आए और फिर उन्होंने वही ज्ञान का विस्तार किया, बोले कि हाँ, जिसने जो अच्छी तरीके से भक्ति के नीति नियमों का पालन करता है वो वैष्णव। और फिर और आगे मतलब क्या बोलते हैं बता रहे हैं कि भाई जिसने परम भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण करके रखा है, और जो केवल और केवल जिसको पूर्ण रूपेण श्रद्धा है कि कृष्ण ही परम भगवान है, श्रील प्रभुपाद उनके पास जाने का एक माध्यम है, और यही सारे भक्तों के आशीर्वाद जो उसको पूरी भक्ति की प्रोसेस में पूरे की पूरी श्रद्धा है कि हाँ, यही से ही मैं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करूंगा। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, और माध्यम है भक्ति। और प्रक्रिया क्या है? बोले कि वैष्णव और श्रील प्रभुपाद का आश्रय। जिसको ये पूर्ण रूपेण श्रद्धा है वो वास्तविक वैष्णव है, बरोबर? क्योंकि वैष्णव के 26 गुण हैं, पर 2 प्रकार के गुण हैं। एक तो प्राइमरी गुण है, प्राथमिक गुण है, दूसरे गौण है, दूसरे गुण गौण है। तो ऐसे जो 26 गुण है उसमें से 25 गुण क्या है? सेकेंडरी है, और फर्स्ट क्या है? कृष्ण एक ही शरण, कि भले उसमें कोई भी वैष्णवता ना हो, पर क्योंकि उसने कृष्णा की शरण को ग्रहण कर रखा है, वो अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, केवल कृष्ण की पूजा करता है। यस, उनके शुद्ध भक्तों में उनकी बड़ी श्रद्धा है। वो वैष्णव का प्रथम लक्षण है, और वो वैष्णव, बरोबर? और कुछ? हाँ,
एक सेकंड, वो आवाज इसलिए आ रही है, वो पंखा चल रहा है, उसको बंद कर सकते हैं। हाँ आप बताइए। एक सेकंड, हाँ बताइए। फिर से बोलिए, भोग कैसे बनाया, क्या? चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित हो गए थे, हाँ, तो उनको वो क्रॉस करके गए ना महाप्रभु को, अंदर गए फिर बना। मैं बोला ना हायर सिद्धांत, बोल दिया मैंने लेक्चर में, वो हायर सिद्धांत है कि भाई महाप्रभु को क्रॉस किया उन्होंने महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, भोग बनाने के लिए, कि जब महाप्रभु उठेंगे तो वो खाए। और मान लीजिए कि मैंने पाप भी किया तो मैं भले नरक में, मतलब क्या बोलते हैं, जाऊं, मुझे कोई इशू नहीं है, पर महाप्रभु संतुष्ट होने चाहिए, ये सिद्धांत है। जैसे गोपियों ने किया था, जब भगवान ने ज्वर लीला की, वो प्रतिपादित करने के लिए कि वृंदावन के भाई भक्त ही मेरे लिए, मतलब वृंदावन के भक्ति की जो भक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है। यस, भगवान ने ज्वर लीला किया और बोले कि मेरा जो ज्वर है वो मेरे जो भक्त है उसके चरण की जो रज है वो मेरे, जब मैं जो चरण का आस्वादन करूंगा, मेरे सिर पे धारण करूंगा, तो ही मेरा ज्वर ठीक होगा। तो द्वारका की सारी रानियों ने तो मना कर दिया कि नरक में जाना पड़ेगा हमें, पर गोपियों के पास नारद मुनि गए तो बोले कि हाँ भर भर के ले जाओ, पूरी बाल्टी दे ले जाओ। बोले कि पता ही है क्या कर रही हो, 700 समय तक नरक में सड़ना पड़ेगा। बोले कि हाँ, अगर हमारी ये चरण धूलि से कृष्ण को 1 सेकंड के लिए भी शांति और सुख प्राप्ति होता है तो हम 700 समय के लिए हम नरक में रहने के लिए तैयार हैं। ये प्रेम, यस, तो सिद्धांत ये कृष्ण की प्रसन्नता। ओके, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।